एक साथ एक स्वर में। नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम। नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम। ओम नमो अरिहंताणम ओम नमो सिद्धाणम ओम नमो आयर्याणम ओम नमो उवजायाणम नमो लोए सब साहोणम। सभी नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम। हाँ। हाजी असंभव अहिनंदन सुमई पौम सुपास चंद जिन उफयंत सियल सेयन संवास पूज जिन विमल अनंता धम्म संति कुंतु अर मल्ली मुनि सुवयन मिनेमि महल्ली पास नाह महावीर महेशम वंदामि 24 जिनेशम। नमो जिनाणम 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 नमो जिनाणम। प्रथम तीर्थंकर विश्व हितंकर आदि विधाता देवादिदेव ऋषभदेव भगवान की। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की। जोर लगा के वर्तमान जिन शासन है वर्धमान महावीर भगवान की। तपस्वी आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुवराचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। अभिक्षण ज्ञान उपकी वात्सल्य शिरोमणि अभिनव कुंद कुंद संयम भूषण प्राकृत ज्ञान के श्री सरस्वती शिरोमणि सूर्यादि सन्मति रत्न मौन प्रिय चारित्र भूषण सिद्धांत पारंगत त्रिभाषा कवि उपसर्ग जता राष्ट्र कौरव राज संत वर्तमान के वर्धमान चर्या चक्रवर्ती विश्व हितंकर समन्वय शास्त्रा श्रवण मार्दंड अतिशय योगी चतुर्थ पट्टाधीशाचार्य श्री 108 सोनी सागर जी गुरुदेव की गुरुदेव की गुरुदेव की। जिसके जीवन में धर्म का इत्र होता है, जिसके जीवन में धर्म का इत्र होता है, जिसका नपा तुला सुंदर चरित्र होता है, दुनिया में वो कहीं भी चला जाए हर कोई उसका मित्र होता है। अंकली करांनो तुम्ही येथे आले आणि सगळे चांगले झाले। इंसान की कीमत ऊंचे इत्र लगाने से नहीं होती है। आपकी पहचान तब नहीं है जबकि आपके शरीर से इत्र की खुशबू आए। आपकी पहचान तब बनती है जब आपके जीवन से चरित्र की खुशबू आए। इत्र से कपड़े महकाना बहुत आसान है। इंद्र, देवेंद्र, महेंद्र, राजेंद्र, सुन लो, इत्र से कपड़े महकाना बहुत आसान है, लेकिन चरित्र से जीवन महकाना सौभाग्य का काम है। आज फ्रेंडशिप डे है, मित्रता दिवस। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। मतलब
इसको लपेटो उसको लपेटो, और लपेटने वाले दोस्तों से बच के रहना। हाँ, बोले तुम फेंको हम लपेटते हैं, और ये फेंकने और लपेटने वालों से थोड़ा सा संभल के रहना, वरना चरित्र की गंध में दुर्गंध मिल जाएगी। दोस्ती वो नहीं होती है जो दान जान देती है। ऐसे कहते ना आजकल फ्रेंडशिप डे, आजकल कई बार छोरे छोरियां ही दोस्ती बनाने लग जाते, बनाओ, लेकिन दोस्ती वो नहीं होती है जो जान देती है। दोस्ती वो भी नहीं होती है जो मुस्कान देती है। असली दोस्ती वो होती है जो पानी में गिरे हुए आंसू को भी पहचान लेती है। स्वार्थ के लिए राग के बस होकर के ऊंची ऊंची बातें फेंकना, इसमें कोई दम नहीं है। जब असलियत सामने आती है तो हाथ के भी तोते उड़ जाते हैं। भूल गए राग रंग, भूल गए छकड़ी, तीन चीज याद रही, नून तेल लकड़ी। तो जो ज्यादा फेंकते हैं ना, फेंक के उलझते हैं, औरों को उलझाते हैं, वो दोस्त नहीं है। उलझाने वाले लोगों से बच के रहो। पंथे पहिए जनानम जय संजोगो हवेई क्षणमित्तम बंधु जनानम चतहा संजोगो अद्भवो होई। प्राकृत भाषा का कितना सुंदर सूत्र है, और ये अनित्य भावनाओं को भी दिखाता है और साथ साथ रिश्ते निभाने की शिक्षा भी देता है। बोले पंथे पहिए जनानम, आजकल बहुत फेमस उदाहरण हो गया। बोले कि जैसे आप रेलगाड़ी की यात्रा कर रहे हैं, स्टेशन पर खड़े हैं, और वहां खड़े खड़े कई लोगों से दोस्ती हो जाती है, एक आध अच्छा दोस्त बन जाता है। गाड़ी में चढ़ गए, गाड़ी में बैठे हैं तो कोई ना कोई मित्र बन जाता है, दोस्त बन जाता है, लेकिन अगले स्टेशन पर उतरे, वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। संसार ऐसे ही है। इस संसार में हम सबों ने जन्म लिया है, किसी और गति से यहां तक आए हैं, तो रास्ते चलते जैसे कुछ लोगों का संयोग हो जाता है, लेकिन क्षण मात्र का होता है, दिन दो दिन का होता है, हफ्ते महीने का होता है। ऐसे ही आपकी जिंदगी के संयोग 60-70 साल के हैं, और इसका भी कोई लाइसेंस नहीं है। बिना लाइसेंस के गाड़ी चल रही है, पम पम, बिना लाइसेंस के चल रही है, एकदम हस्ताक्षर डायरेक्ट गारंटी वाला कार्ड नहीं है, आयुष्य है, चलती रहेगी तो, लेकिन कोई आधार कार्ड नहीं है। संसार में कोई आधार कार्ड काम नहीं आता है, और जब भी काम आता है तो धर्म का आधार कार्ड काम आता है। जो धर्म ध्यान किया है, जो विशुद्धि बढ़ाई है, जो निर्मलता बढ़ाई है, जो दान किया है, जो चारित्र की निर्मलता रखी, वो काम आता है। पंथे पहिए जनानम जय संजोगो हवे क्षणमित्तो, रास्ते में मिल गए, दोस्ती बन गई। और बोले ऐसे ही जो बंधु जनों का संयोग है, ये भी ध्रुव है, अध्रुव है। ऐसे ही संसार में कोई दोस्त बन जाते हैं। ध्यान रखिए, एक साल में 50 दोस्त बनाना आम बात है, लेकिन 50 साल तक एक ही मित्र से मित्रता निभाना एक खास बात है। स्वार्थ बस हर रोज नए नए दोस्त बन जाएं, और फेसबुक फ्रेंड्स की तो कोई कमी नहीं है।
लेकिन जब दस्त लगता है तो कोई फ्रेंडशिप काम नहीं आता है। जब बुखार आता है, तकलीफ होती है, तो जो फिजिकली कोई आसपास का दोस्त होता है वही काम आता है। इसलिए नकली दोस्तों के चक्कर में मत पड़ो, आभासी दुनिया में मत जियो। आजकल आदमी असली दुनिया को छोड़ करके आभासी दुनिया, मोबाइल की दुनिया, सिर्फ उसके खेल, उसके तमाशे, उसके दोस्त, जबकि उसका कहीं कोई अस्तित्व भी नहीं है। सुन लो, आभासी दुनिया ये खिलौना है, और खिलौने के ये हाथ के आप खिलौना बन गए। जब तक आप खिलौने से खेलो तब तक समझ में आता है कि आप बुद्धिमान आदमी हैं और खिलौने से खेल रहे हैं। और आप जब चाहे वो खिलौनों की एक तरफ रख देते हैं, डब्बे में भर के वापस रख देते हैं। लेकिन जब खिलौना आपके साथ खेलने लग जाए तो समझ लो आप बेवकूफ आदमी हैं। खिलौना आपके साथ, मोबाइल एक खिलौना है, और खिलौना आज कितने लोगों से नहीं खेल रहा, कितने लोगों की जिंदगी से नहीं खेल रहा, कितने लोगों के लिए टाइम किलर नहीं बन गया है, और कितने लोगों के लिए रिश्ते किलर नहीं बन गया है। लेकिन खिलौना बन गए। असली खिलाड़ी वो नहीं होता है जो खेल के चक्कर में फंस जाता है। असली खिलाड़ी वो होता है जो अपने ढंग से खेल खेलता है, खेल को अपने पर हावी नहीं होता है, खुद खेल पर हावी होता है। आप खिलाड़ी बनना चाहते हैं कि खेल बनना चाहते हैं, खिलौना बनना चाहते हैं? ऐसे ही दोस्त बहुत मिलेंगे, लेकिन जो समझदार होता है वो चुन करके ऐसे लोगों से दोस्ती करता है कि जिनके हाथ की कठपुतली ना बनना पड़े, हमारा सही रास्ता ना छूट जाए, धर्म ध्यान का रास्ता ना छूट जाए। इस तरह की सावधानी बरतना जरूरी है। दोस्ती का संबंध सुदामा और कृष्ण जैसा होना चाहिए। दोस्ती का संबंध सुदामा और कृष्ण जैसा होना चाहिए। एक ने कुछ मांगा नहीं, एक ने कुछ मांगा नहीं, और दूसरे ने सब देकर के भी कभी जताया नहीं। समाज में धर्मात्माओं का सहयोग भी इस ढंग से होना चाहिए। समाज में कोई कमजोर पड़ता है तो न भी मांगे तो भी उसकी पूर्ति बुद्धिमान धनिक धर्मात्माओं को करना चाहिए। विद्यार्थियों के पढ़ने का प्रबंध करना, प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करना, कोई स्वास्थ्य के लिए अगर मदद मांग रहे हैं तो ठीक से समझ करके उनकी हेल्प करना। जरूरी नहीं है कि वो बात मंच पर आए, लेकिन आपने एक काम किया है वो यहाँ के रजिस्टर में लिखा जाए ना लिखा जाए, वहाँ के रजिस्टर में जरूर लिखा जाएगा। तो महाराज जी वहाँ भी रजिस्टर मेंटेन होता है क्या? भाई वैदिक संस्कृति तो ऐसे ही कहती है, लेकिन सब जिनका जैसा कर्म होता है उनको वैसा फल मिलता है। आज नहीं तो कल मिलता है। अपने कर्मों का फल छल कपट करने वालों को उसका परिणाम भुगतना पड़ता है, सरल बुद्धि से सेवा करने वालों को उसका रिजल्ट मिलता है। इसलिए दूसरे की फिक्र मत करो, आप अच्छे हो, अच्छे बने रहो, अच्छा काम करते रहो। सुदामा ने एक बार कृष्ण से पूछा, सुदामा ने कृष्ण से पूछा, दोस्ती का असली मतलब
क्या होता है? दोस्ती का असली मतलब क्या होता है? कृष्ण ने कहा, जहां मतलब होता है वहां दोस्त कहां होता है? जहां मतलब होता है वहां दोस्त कहां होता है? और आपको संसार में ऐसे लोग बहुत ज्यादा मिलेंगे। मतलब के लिए दोस्ती, मतलब के लिए धर्म, मतलब के लिए सेवा, मतलब के लिए मंदिर, मतलब के लिए पूजा, मतलब के लिए मतलब आदमी इतना मतलबी हो गया कि मतलब भी चक्कर में पड़ गया। मतलब हर चीज नहीं, परिणाम मिलेंगे, फल जरूर मिलेगा, लेकिन आप इरादा पूर्वक स्वार्थ साधने की दृष्टि से प्रवृत्ति मत कीजिए। स्वार्थ साधेंगे, सम्मान मिलेंगे, कर्तव्य करते जाइए, अधिकारों की ज्यादा फिक्र मत कीजिए, अधिकार भी मिलेंगे। आपकी दोस्ती है, जिस भी ग्रेड का हो आप उसको निभाइए, बस आचार विचार अपना पवित्र बनाए रखिए, संभाल के रखिए। दुनिया में गिराने वाले बहुत मिलते हैं और उठाने वाले कोई बिरले होते हैं। आपकी इतनी सी कोई कमी, इतनी सी कोई गलती समाज के सामने आ गई तो पानी पर गिरी हुई तेल की बूंद की तरह उसको फैलाने वाले बहुत पानी मिल जाएंगे, लेकिन मिट्टी की तरह उस बूंद को सोख लेने वाले लोग मिलना बहुत दुर्लभ है। ऐसे दोस्त बनाइए जो सच में आपके लिए सहयोगी हों। एक बहुत पुरानी नीति है और हर मित्रता दिवस पर हम उसे सामने रखते हैं। कैसा होता है मित्र? कालिदास कहते हैं, और ये भर्तृहरि के शतकों में भी श्लोक उपलब्ध है। पापान् निवारयति योजयते हिताय, पापान् निवारयति योजयते हिताय, गुह्यं निगुह्यति गुणान् प्रकटीकरोति, आपद्गतं न जहाति ददाति काले, तन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संताः। मित्र का लक्षण, दोस्त कैसा होना चाहिए? बोलते कहते हैं, पापान् निवारयति, जो पापों से बचा ले, तो पापों से बचाए वो मित्र होता है। कल कई सारे पत्रकार आए और अलग अलग तरह के प्रश्न कर रहे थे। एक प्रश्न ये भी था, यूं तो इंदौर स्वच्छता की राजधानी है, तो क्या इंदौर वालों को मन की स्वच्छता नहीं बनाना चाहिए? तो हमने कहा कि इंदौर शहर भले स्वच्छ है, लेकिन लोगों के मन बहुत मैले हैं। बहुत लोग इतने मैले हैं कि जिन्हें शराब के बिना काम नहीं चलता, जिन्हें नशे के बिना काम नहीं चलता है, जो गलत सोचे बिना नहीं रह सकते, जो दूसरे को नीचे गिराए बिना नहीं रह सकते। शहर स्वच्छ है, लोगों के मन भी स्वच्छ हो तो इंदौर को इंद्रपुरी बनने में देर नहीं लगेगी। अब आपको वो लोग ऐसे कहेंगे कि एक बार पी के तो देखो, एक बार गुटखा खा के तो देखो, एक कस लगा के तो देखो, और ऐसे दोस्तों से 100 कोस की दूरी भली, क्योंकि एक बार अगर कोई गलत लत लग गई तो बर्बाद हुए बिना बचते नहीं है। किसी धनवान को बर्बाद करना है, उसके परिवार को क्लेशित करना है, सो दारू पीना सिखा दो, किसी भी तरह से खर्चा करके उसको शराब पीना सिखा दो, नशाखोरी सिखा दो, अच्छा परिवार मिट्टी पलीत हो जाएगा। और आपके साथ अगर ऐसा कोई करने की कोशिश कर रहा है तो समझ लो कोई दुश्मनी निकालने की कोशिश कर रहा है।
पापान निवारयति, मित्र तो पापों से बचाता है। योजयते हिताय, हित में जोड़ता है। चलो भैया, बड़ा अच्छा चतुर्मास चल रहा है, कोई तमाशाबाजी नहीं, कोई जुमलेबाजी नहीं, बढ़िया धर्म चर्चा होती है, चलो जरा प्रवचन सुनने चलो। और एक बार आप लाते हैं, उसका रोज आना चालू हो जाता है। योजयते हिताया, बड़े सुंदर भगवान विराजमान हैं, लोग कितना आनंद से अभिषेक करते हैं, चलो अभिषेक करने चलते हैं। इस बार तो सारी चीज छोड़, शिखर जी चल मेरे साथ, देख शिखर जी का आनंद क्या होता है। योजयते हिताया, किसी तरह से धर्म में, हित में, सही रास्ते में जोड़ दे। भले जेब से खर्चा करना पड़े, लेकिन उसको सन्मार्ग पर जो जोड़े वो सच्चा दोस्त। गुह्यम निगूह्यति, उसकी छुपाने जैसी बातें हैं तो छुपाओ, ढिढोरा मत पीटो। सहन नहीं कर पाते हैं लोग। अच्छा खासा दोस्त भी अगर बढ़ता हुआ दिखे ना, तो कई बार सहन नहीं होता है। कई बार तो भाई भाई को सहन नहीं कर पाते। प्रमोद महाजन के भाई ने ही उन्हें मारा था, जो भी टंटा रहा। ईर्ष्या बड़ी बुरी चीज है, लेकिन फिर भी कोई दोस्त तरक्की करता है, उसकी खामियां मत बताओ, उसका पुराना इतिहास समाज की दुनिया के सामने मत लाओ। अगर उसकी तरक्की हो रही, उसका सम्मान बढ़ रहा, गुह्यम निगूह्यति, छुपाने जैसी बातें उसकी छुपा लो। छुपाने जैसी बातें व्यक्तिगत रूप से समझाओ, ऐसा मत करना, अब फिर से गलती मत करना। लेकिन गुह्यम निगूह्यति, गुणान प्रकटीकरोति, और उसमें जो गुण हैं वो सबके सामने लाता है। क्या बढ़िया साहब, बहुत सरल स्वभावी हैं, बहुत दान करते हैं, इनके घर कोई आता है खाली हाथ नहीं जाता है। गुणान प्रकटीकरोति, बड़े मुनि भक्त हैं। गुणों को बताओ, उसके गुण बढ़ेंगे। उंगली करने से, बार बार अपने बेटे को भी बेवकूफ कहने से, वही भी बेवकूफ हो जाता है। उंगली करने से वो जो होता है ना, गांव में घर में भी लोग कुम्हड़ा, लौकी, तोरी वगैरह की खेती करते हैं। खेती क्या करते हैं, एक दो बीज रहते हैं, लगा देते हैं, वो उग जाते हैं, पूरे खप्पर वाले घर पर छा जाते हैं। हमारी नानी भी ऐसा करती थी। अब नानी जैसा करेगी तो मम्मी भी वैसा करती थी। इसे समझने की बात है कि वो बीज फैलता जाता है सब तरफ, और उसमें आते हैं कद्दू। सुन लो दद्दू, खाया करो कद्दू। तो कद्दू आते हैं, और बच्चे ये देखते हर रोज, आज कितनी लंबी हो गई, तो कल तो यहां तक थी, अब वहां तक पहुंच गई। फिर फूल आ गया, कितने फूल आ गए, 1 2 3 4। फिर उसके छोटे छोटे फल आए। अब फिर करते थे कि देखो वो दिख रहा ना छोटा छोटा, वो आ गया एक कद्दू। तो नानी आएगी और एक थप्पड़ लगाएगी। कद्दू को उंगली नहीं दिखाने का। क्यों? अरे भाई, दद्दू को उंगली दिखाते हो थप्पड़ पड़ता तो समझ में आता, कद्दू को क्यों नहीं? क्योंकि इससे छोटे फल, छोटे कद्दू जो होते हैं वो मर जाते हैं। बड़ी एनर्जी होती है इस उंगली में, बॉडी में, शरीर में भी एनर्जी होती है। मतलब अगर हम किसी पर बार बार उंगली करते हैं तो उसको बड़ा नुकसान पहुंचता है। इसलिए दोस्त की कभी कोई कमी हो तो ज्यादा बखान मत करो, सुधार दो। आपदगतम न जहाति ददाति काले, आपत्ति का कोई काल आ गया तो उसको साथ दो, छोड़ मत दो। तन मित्र लक्षण मिदम प्रवदंती संता, ये दोस्त के ये लक्षण है। कई बार वो विपद, जब तक बढ़िया हमको खिला पिला रहा था, होटल लेके जा रहा था, तब तक तो बढ़िया दोस्त है साहब, हमारा मित्र है। और जैसे ही उसके पास कड़की आई, कोई परेशानी में फंसा, भाई हम तो पहचानते भी नहीं है, ये स्थिति होती। धोखा नहीं देना। एक छोटी सी कहानी हम सुनाते हैं। 2 दोस्त थे,
बड़ी अच्छी दोस्ती है। जंगल के रास्ते जा रहे थे, अचानक से भालू ने पीछा किया। भालू भी खतरनाक होता है, कई बार इतनी ताकत होती है कि शेर को भी परास्त कर दे। तो भालू को एक दोस्त ने मुड़ के देख लिया, देखा कि भालू आ रहा है तो जल्दी से तेजी से दौड़ करके पेड़ पर चढ़ गया। दूसरा हक्का बक्का रह गया, वो देखने लगा कि पेड़ पर क्यों चढ़ा। पेड़ पर उसको देखने लगा, इतने में उसको भी पांव की आवाज आई। पीछे देखा कि भालू ये तो आ गया यहाँ माथे पर। तो तुरंत वो भी जमीन पर पट से गिर गया और उसने सांस रोक ली। योगा थोड़ा सा जरूर सीख के रखो, कभी भालू पीछे पड़ जाए तो काम आएगा। स्वास्थ्य के लिए ठीक रहता है। अब ऐसे कहते हैं कि अगर ऐसा मुर्दा पड़ा है तो भालू उस पर फिर आक्रमण नहीं करता। उसने इधर सूंघा इधर सूंघा, सबसे ज्यादा कोमल होता है कान नाक। तो भालू ने कान के पास भी कि अगर इसमें जान होगी तो हिलेगा डोलेगा, लेकिन वो हिला डोला नहीं बिल्कुल। भालू ने सोचा तो मरा हुआ है, वहां से चला गया। जब देखा, अंदाज लगा कि यहाँ से दूर निकल गया, पाँव की आहट आना बंद हो गई, तो धीरे से आंख खोल के देखा कि हाँ जंगल के रास्ते चला गया। फिर वह उठा, दोस्त भी उतर के नीचे आया, धीरे धीरे चलने लगे, दोनों साथ हो गए। फिर उसने पूछा पेड़ वाले दोस्त ने कि भाई भालू तेरे कान में क्या कह रहा था? रीछ जो है रीछा वालो, तेरे कान में क्या कह रहा था? तो उसने कहा भालू मेरे कान में कह रहा था ऐसे धोखेबाज लोगों की दोस्ती कभी मत करना। खुद तो भाग करके पेड़ पर चढ़ जाए, मेरे को भी तो इशारा कर सकते थे कि भाग भालू आ रहा है, दोनों भी तो पेड़ पर चढ़ सकते थे। ऐसे लोगों से यानी बहुत ही विवेक से जीवन जीने की जरूरत है। दोस्त शब्द का अर्थ बड़ा ही मस्त होता है। हमारे दोस्त का जो कर दे अस्त, वो ही है सच्चा दोस्त। हमारे दोस्तों का जो कर दे अस्त, वो ही है सच्चा दोस्त। दोस्त तो ही नहीं ना करे, आपकी कमियों को दूर करने की कोशिश करे। आप भी किसी के दोस्त हों, आप में भी वो चाहिए कि आप लोगों के विकास में सहयोगी बने। ज्ञानी ऐसे सब कुछ अनित्य है, दोस्ती भी कोई नित्य नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी जो भूमिका है हम उसको ईमानदारी से निभाएं। आचार्य देव कुंद कुंद कह रहे हैं, वार्षाणु विख्खा चौथी गाथा, सामगिंदिय रूपम, 4 नंबर की गाथा। आप लोग भी मोबाइल में निकाला करो भैया, ये मोबाइल खिलौना जो है इसमें शास्त्र भी निकलते हैं। वो कैसे निकलते वो मुझे वो मालूम नहीं है, लेकिन नए नए जो भैया दीदी हैं वो मोबाइल में निकाल के पढ़ते हैं। कई श्रावक जो हैं वो भी मोबाइल में निकाल के पढ़ते। तो मोबाइल में वो गाथा कैसे निकलती है, तो वार्षाणु विख्खा आचार्य कुंद कुंद चौथी गाथा, सामगिंदिय रूपम आरोग्यम जो बुड़म बलम तेजम सोहग्गम लावण्यम सुरधनुमिव सस्यम नहवे। आखिरी शब्द समझ में आया अमित जी? प्राकृत भाषा के शब्द बड़े बड़े महत्वपूर्ण हैं। सामगिंदिय सामग्री, इंद्रियां, रूपम रूप, आरोग्यम
आरोग्य, जो बड़म है, कई बार तो गाने में भी प्रयोग करते थे जोवन। जोवन का मतलब ये प्राकृत का शब्द है। जो बड़म यौवनम बलम, बल, तेयम तेज, सोहगम है। सुहाग शब्द तो सुना ना, सुहाग शब्द बहुत प्रचलित था। मतलब पतिदेव का उपस्थित रहना, उसके लिए मातृशक्ति अपना सुहाग है, ये मेरा सौभाग्य है। सोहगम सौभाग्य, जोबड़म सोहगम, लावण्यम लावण्य चमक सुंदरता, सुरधणु में सस्यम नहावे। सुरधणु में, सुरधणु मतलब बोलो इंद्र, सुरधणु मतलब इंद्रधनुष। इंद्र का धनुष, बस अभी इंद्र का धनुष चढ़ने को तैयार है। इंद्रधनुष कैसे बनता है कैलाश जी? 32 साल का अनुभव है, बताओ इंद्रधनुष बनता कैसे है? प्राकृतिक बात है, आकाश में जब ऐसे मेघ कैसे बनता कैसे है? जब सूरज उदित हो और उसकी विपरीत दिशा में मेघ की बूंदों का एक तरह का बनाव बनता है, संगठन होता है, तो सूरज की किरणें जब उनमें पार होती हैं और पार नहीं हो पाती आर पार, तो जो रंग बनता है, जो फ्लैक्स बनता है, वो रिफ्लेक्स, वो इंद्रधनुष। इंद्रधनुष कितने साल तक बना रहता है? कितने महीने तक बना रहता है? बोलो। अरे जब तक आप बच्चे को अंदर बुलाने जाओ कि देखो बेटा इंद्रधनुष ऐसा होता है, और जब तक वापस आओ तब तक संभव है कि वो गायब हो जाए। बोले ऐसे ये संसार की चीजें हैं। धन है, संपत्ति है, सदुपयोग कर लो। मौका पड़ता है दान करो, मौका पड़ता है, अवसर आता है, क्षमता बनती है, किसी भी तरह से चातुर्मास की योजनाओं में जुड़ो, तीर्थ यात्रा में जुड़ो, धर्मात्माओं का सहयोग करो। सुर धनु में सस्यम नावे। ये धन संपत्तियां भी इंद्रधनुष के समान शाश्वत नहीं है। परसों एक युवक आया और उसने दूसरे का परिचय कराया। बोले ये बैठे हैं उदयपुर के तलाटी जी। तो उसने परिचय दिया कि महाराज इसने उदयपुर में अच्छा ये सुपर बाजार खोल लिया। स्थिति यह है कि पहले मैं इसको लेके आता था और अब ये मुझे लेके आता है। बात समझे? मतलब मेरे पास ऐसा धन या शक्ति थी कि पहले मैं कि चल भाई चल भाई, अब इसके पास वैभव हो गया और मेरे पास। कोई 1000 साल पुरानी बात नहीं है, साल 2 साल में इतना भारी फेर पड़ गया। इसलिए जब तक धन सत्ता हाथ में है उसका सदुपयोग करना। ऐसा मत समझ लेना कि हमने दान कर दिया तो खत्म नहीं होता है। कुएं से जितना पानी निकालते हैं उतना नया नया पानी कुएं में आता है। और अगर वो पानी ना निकाला जाए और साल 6 महीने बाद निकाल के पिया जाए तो वो दस्त कर जाता है। नुकसान कर जाता है, व्यसनों में और विपत्तियों में ले जाता है। इसलिए आत्मार्थियों, आत्मा तो अनंत गुणों का गोदाम है। ज्ञान दर्शन सुख आनंद की विभूतियों से भरा हुआ है। इसकी दृष्टि करो।
देह की दृष्टि करके मत बैठो, केवल इंद्रियों को सार संभाल में मत रहो। संभालते संभालते भी कहां संभल पाता है। खूब संभालते संभालते भी देह कहां संभल पाता है। एक एक बाल की सुरक्षा करते हैं, फिर भी बाल हैं कि मानने को तैयार नहीं। लाख जतन करो, चमेली का तेल रगड़ रगड़ करके बड़ा धोखा होता है। एक भाई ने विज्ञापन पढ़ा कि इसको लगाने से 1 हफ्ते में बाल आ जाएंगे। बड़ी कीमत देकर के उन्होंने वो शीशी प्राप्त की, नाक से आई। ऐसी चीजें असल में हाथों हाथ नहीं मिलती हैं। हाँ, और जब इसको 50 बार रगड़िए जहां पर बाल चाहिए, हफ्ते बाद जो वहां पर 5-25 बाल थे वो भी गायब। लोगों को देह का बहुत प्रेम है, इंद्रियों का बहुत आकर्षण है, लेकिन कोई कोई भाग्यवान होते हैं कि इतनी समझ रखते हैं जितना जरूरी है उतना शरीर की संभाल करो, केवल इसी में पूरा समय मत दो। सामग्री, ये सामग्रियां भी शाश्वत नहीं हैं। बताओ, आज किसके घर में 1990 वाला टीवी है? हैं? नहीं है? बताइए, इतने गरीब लोग हैं कि 1990 का टीवी नहीं है। बोले ना महाराज, अगर किसी के यहाँ 1990 का टीवी है तो उसको गरीब कहा जाएगा। सामग्रियां इतनी बदल गई, इतनी बदल गई कि लड़ भिड़ करके पहले जो 1990 में टीवी लाए थे, अब वो हमने लड़ भिड़ करके घर से बाहर निकाला है। मतलब सामग्री वही तब हम लड़के लाए थे कि चाहिए, यही चाहिए, बढ़िया है, इससे बढ़िया नहीं है। और अब बेटे पोते कहते हैं कबाड़ हटाओ। अब वो आ गया है एलईडी। अब ये दीवार पर जरा सा चिपका दो और चिपका रहता है। ये तुम्हारा इतना सारा यहां से, तो तब भी झगड़े से लाए थे, अब जब रवाना हुआ तब भी सामग्रियां। कोई भी सामग्री देख लो। जमाने में कार आती थी फिएट एम्बेसडर, किस किस के पास है एम्बेसडर? है किसके पास ही बताओ, बताइए। एक के पास भी नहीं है। इतने बड़े बड़े इंद्र महेंद्र बैठे हुए। नहीं महाराज, आजकल वो चलती नहीं है। वो जैनी की कंपनी थी, बालचंद हीराचंद दोषी, सबसे पहले देश में कार बनाने का काम। कल सुबह, कल दोपहर तक जिन रसगुल्लों की कीमत थी, हैं, जो जलेबी, दो दिन बाद उसकी क्या कीमत होगी? विचार करो। सामग्री का भी लालच मत करो। अनित्य भावना से हम तुरंत वैरागी हो जाएंगे, मुनिराज बन जाएंगे। भैया इतना आसान तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि आपका सोचने का, बोलने का, उपयोग करने का तरीका बदल जाएगा। अभी तक ये जो घुन लगा हुआ है कि ना एक टुकड़ा भी मैं किसी को नहीं दूंगा, तो आपको ख्याल में आएगा कि कल तक तो ये खराब होने वाला ही है। भैया जितना चल गया तो चल गया, बाकी अपन अनाथालय में जाके दे दो, बाकी गौशाला में जाके दे दो। माने आपकी थोड़ी आसक्ति घटेगी, आप वस्तुओं का सही सही उपयोग करना सीख पाएंगे। अनित्य भावना वैराग्य की ओर तो लेके जाती ही है, लेकिन सही जीवन जीने की कला भी सिखाती है। सामग्री, इंद्रियां, इंद्रियों की प्रति आसक्ति,
कल तक भाई साहब मिठाई बिना भोजन नहीं होता था, और अब कोई मिठाई थाली में रखता है तो मुंह बनाते हैं। तू मुझे मारना चाहता है? अरे भाई साहब, आप कल तक तो रोज मिठाई खाते थे, हम खिलाते थे खुशी खुशी। अरे हाँ, 500 शुगर है, 500। मिठाई खिला के मारना चाहता है। मतलब सामग्रियां भी कल तक क्या काम कर रही थी और आज क्या काम करेंगी। इसलिए सामग्री की आसक्ति भी छूटती है, इंद्रियों का आकर्षण भी कम होता है। आरोग्यम, आरोग्य। देखिए, आपको कई बार ऐसे दादाजी मिल जाएंगे, संग में भी एक दो साधु ऐसे, बोले आज तक कभी मैंने एक टेबलेट तक नहीं खाई, आज तक मुझे बुखार तक नहीं आया, लेकिन कभी इस गांव से उस गांव गए, उस गांव से उस गांव गए, पुराने कुएं का पानी पीने में आया तो जिंदगी में जितने दस्त नहीं हुए होंगे एक ही दिन में हो जाते हैं। कहाँ गया वो जो आरोग्य था, कहाँ गया भाई? समय परिस्थितियां बदलती हैं तो स्वास्थ्य भी संभलना मुश्किल है। इसलिए स्वास्थ्य का भी गुरूर तो मत करो, स्वस्थ रहो, लेकिन किसी गरीब कमजोर को देख के मजाक मत करो। जो बड़म युवावस्था, कई बार युवा बहुत कूदते फिरते हैं, अपने दादा बाबा का भी अपमान करने लगते हैं। ध्यान रखो, जब कोई बुजुर्ग ज़्यादा परेशान होते हैं ना तो एक बात जरूर कहते हैं, बेटा जैसे आज तुम इतरा रहे हो ना, ऐसे हम भी कभी इतराते थे। ध्यान रखो, तुम्हारा भी बुढ़ापा आएगा। किस किसने ये बात सुनी? किस किसने सुनी? लगभग सबने सुनी। आप चाहे बेईमानी करो, हाथ ना उठाओ, क्योंकि अपने बड़े बुजुर्ग या दादा बाबा का कभी किसी तरह से अपने से कोई कमी रह गई या ना संभाल पाए और वो थोड़े से झल्ला पड़े तो एक बात कि तुम्हारा भी बुढ़ापा आएगा। मतलब है कि यौवन सदा स्थिर नहीं रहने वाला है। इस पर इतराओ मत, इसका सदुपयोग करो, सेवा करो। सौभाग्य, लावण्य, ये सब बल, तेज कल तक बिना तेल लगाए चेहरे पर चमकती, और अब क्रीम पर क्रीम पोते जा रहे हैं। तो भी इसलिए देह का भी बहुत ज़्यादा विकल्प मत पालो। यानी सौभाग्य से बीतराग दिन शासन मिला है, अपनी अंतरंग निर्मलता बढ़ाएं और परिणाम विशुद्धि पूर्वक आत्म तत्व की आराधना करते हुए देह के स्तर से ऊंचा उठने का पुरुषार्थ करें। देह के स्तर से ऊंचे उठ करके ही कोई तपस्वी बनते हैं, और महान तपस्या, भेद विज्ञान, रत्नत्रय की आराधना करके कोई साधु ही सिद्ध बनते हैं। आप भी श्रावक से साधु और साधु से सिद्धों की इस यात्रा में शामिल हों, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। बोलिए आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज की।